हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा में अब कम समय बचा है, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं ना वो सब नाकामयाब हो जा रही है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना समय तो हमने पढ़ाई में दे दिया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, आगे भी कुछ होगा नहीं, चलो छोड़ते हैं, कुछ और रास्ता देखते हैं। ऐसा मन में हमेशा आता है कि अब छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हर एक स्टूडेंट के मन में ना हर 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगता है ना छोड़ देते हैं, झूठी में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं, परीक्षा तो निकलने वाली नहीं है। तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, समय भी अपना कर रहे हैं, कुछ और देखते हैं, कोई और रास्ता अपनाते हैं, ऐसा हमेशा लगेगा। लेकिन विश्वास मानिए कि मैं कह रही हूँ ना, दावे के साथ कह रही हूँ कि आप परीक्षा निकाल लेंगे, चाहे जितने भी दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। उसके लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और ये चीज आप करते हैं, बस अब अपने लिए करने की जरूरत है। देखिए, शुरू से अगर बचपन से और अभी तक थोड़ा सा अपने याददाश्त पे आप जोर डालेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आप लोगों की हेल्प किए हैं, दूसरों की मदद किए हैं। ठीक है, कोई भी काम में, छोटे मोटे काम में, घर के काम में, जैसे आपकी मम्मी कोई काम कर रही हैं तो आप उनकी मदद किए हैं। कोई भी जैसे कई स्कूल में टीचर वगैरह के बच्चे हेल्प करते हैं, या कहीं अपने दोस्तों की मदद आपने की होगी, अभी तक दूसरों की मदद की है। ये सारी चीजें दूसरों के लिए है। फिलहाल अभी आपको अपनी मदद करनी है। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी, अपनी मदद कैसे करें। अपनी मदद ऐसे करनी है ना कि जब आपकी हिम्मत ये जवाब दे रही है कि अब मुझसे नहीं होगा, अपने आप से तुरंत बोलना है कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। 10 दिन रह गया है, 20 दिन रह गया है, जो भी है, अभी मैं करना शुरू कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी ये चीज। और वो कैसे होगा, बस वही चीज है कि चीजों को फटाक फटाक अपना उसको पार्ट में बांटना शुरू करिए। ठीक है, पेजेस को मोड़िए। आप बुक पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ रहे हैं, बहुत समय लग जा रहा है, क्योंकि अब आपको स्पीड पकड़नी है। स्पीड पकड़ के बराबरी में नहीं, बल्कि सबसे आगे निकलना है, आपको रेस में आगे निकलना है, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा निकालनी है। तो अभी आप सोचेंगे ना कि एक टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छा आज, अब ये समय गया जो अभी तक मैं आप लोगों से बताती थी ना कि टॉपिक डिसाइड करिए कि कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना। अब अभी जो आपके पास कम समय बचा है परीक्षा के लिए, तो ये चीज करने का समय गया कि आप टॉपिक डिसाइड करें। अब आपको एक दिन में बहुत सारी चीजों को लेके चलना है, इतना दिमाग में रखिए। अपने आप को बहुत फास्ट बनना है। अभी उस दिन मैंने कहा था आपको कि आपके मोबाइल में एक टाइमर बना रहता है, एक ऑप्शन होता है जहाँ पे अलार्म होता है ना, क्लॉक का जहाँ पे ऑप्शन होता है वहाँ टाइमर का होता है। आप टाइमर लगाइए, मैं कह रही हूँ 2 मिनट का लगाइए या 1 मिनट का लगाइए। 2 मिनट का लगा के आप देखिए, 2 मिनट, 2 मिनट कहने में ना बहुत ही आसान है, और 2 मिनट का तो कोई वैल्यू ही नहीं करता। सभी लोग सोचता है अरे 2 मिनट की तो बात है, अरे 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट ऐसा बोलते हैं सभी लोग। आप 2 मिनट का लगाइए, और जैसे ही टाइमर वो स्टार्ट होता है आप पढ़ना शुरू करिए। और जैसे ही उसका बीप की आवाज आती है, जब वो कंप्लीट होता है, आप देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे। अब देखिए, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मैंने बोला ना कि आपको अपनी हेल्प करने की जरूरत है। मैंने ऐसा किया है, अपने ऊपर काम किया है। अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए, कहते हैं ना कि आपकी जितनी भी क्षमता है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है। कैसे होगा, इसी तरह से होगा, टाइम का ध्यान रख के होगा कि आप ये 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना कर पा रहे हैं। आप 2 मिनट का आपने लगाया टाइमर, आप जैसे ही बीप की आवाज बजी, आप देखिए कि आप कहाँ तक पहुंचे। पेंसिल लेके बैठे रहिए कि यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ लिया, ठीक है, अगला 2 मिनट का लगाइए फटाक से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगा। अब थोड़ा सा देखिए, एवरेज देखिए कि अभी तक तो मैंने इतनी लाइंस पढ़ी थी, इतनी चीजें पढ़ी, अगले 2 मिनट में तो मैंने उससे भी ज्यादा पढ़ा, कोशिश रहे कि ज्यादा करने की। फिर अगला 2 मिनट, फिर अगला, फिर 5 मिनट का लगाइए। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए। विश्वास मानिए, ऐसा वर्क अपने ऊपर करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि क्या गजब का खेल है ये, क्या ये माइंड भगवान ने हमें दिया है, क्या हमारे अंदर गजब की ऊर्जा है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार सिलेबस की बात ही छोड़िए, हम कई बार सिलेबस को अपने दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है। माना कि आप जॉब करते हैं दिन भर, मैं भी करती थी जॉब, ठीक है, आपको घर के भी काम करने पड़ते हैं, आप थक जाते हैं, आपके बच्चे हैं, लेकिन यही समय है थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने का। रात पूरी अपनी है, जब सभी लोग सोते हैं, रात के सन्नाटे में आप किताब लेके बैठिए और ये टाइमर लगा लगा के, ठीक है, अपना काम करिए। या घड़ी जैसे भी हो आपको मैनेज करना कि 2 मिनट हो गया, जैसे भी। रात में हो सकता है कि बीप की आवाज बजे तो सबकी नींद डिस्टर्ब हो, तो आप जैसे भी हो अपने देखिए कि हाँ 2 मिनट, मतलब एक एवरेज देख के चलिए कि इतना समय से इतने समय तक मैंने कितना पढ़ा। अब मुझे इतने ही समय में और ज्यादा पढ़ना है, अगला टारगेट मेरा ये है। आप ऐसे ही करेंगे, और किताब
किताबों के ना पेजेस को मोड़ना शुरू करिए, 10 पेज, 15 पेज, जैसे भी आपको होता है। आज मैंने 10 पेज का टारगेट रखा है इस वाले पार्ट में, जैसे हिंदी में कई पार्ट हैं, आपको पता है 5 भाग में डिवाइड है सिलेबस पूरा। इसी तरह से सारे जो विषय होते हैं सब में अलग-अलग पार्ट होते हैं। तो इस पार्ट का मुझे अगर आज 5 पन्ना पढ़ना है तो कल के डेट में ज़रूर मुझे 7 पन्ना पढ़ना है। अगले डेट में मुझे 10 करना ही करना है। मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और ये गेम की तरह से, जैसे आप मोबाइल में कभी ना कभी तो गेम खेला ही होगा, देखते ही होंगे क्या रूल होता है। एक बार आप, और वो क्या करते हैं आप, वो आपको कुछ देते हैं। जब आप गेम में चलता है, रेसिंग वाला गेम हो या कोई भी हो, अगर आप जीतते हैं ना तो आपको कॉइन देते हैं या कुछ देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं, आपका लालच बढ़ाते हैं कि अगर ये करोगे तो और तुमको ये मिलेगा, तुम ये करोगे, आपको कुछ अद्भुत सा दिखा देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं आप। बहुत सारी चीजें वो मतलब ग्राफिक्स सेट किए रहते हैं कि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग रहे। माइंड को यही समझना चाहिए, अट्रैक्ट करने वाली चीजें। तो फिलहाल ये सारी चीजें हम अपने लिए गेम क्यों ना सेट करें, अपने जीवन के लिए गेम क्यों ना सेट करें कि हमारा एक टारगेट कंप्लीट हुआ और 2 मिनट में मैंने इतना किया, अरे वाह क्या बात है, मैंने तो कर लिया, अब लोगों को जवाब देने में मजा आएगा, अब लोगों को आंखों में आंख मिला के बात करने में मजा आएगा। जब लोग पूछेंगे, अक्सर क्या होता है जब आपका रिजल्ट आता है तो लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है, क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारा। जो कभी नहीं पूछने वाला है ना वो भी पूछेगा। आपको आंख अपनी नीचे करनी पड़ती रही होगी, या कोई बहाना बनाना पड़ता रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या पेपर बड़ा हार्ड हो गया था, या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब कोई भी ऐसा बहाना बनाते होंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए, सही से जवाब नहीं दे पाते होंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग वाकई में ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि कमजोर है। लोग कहते हैं कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग तो अच्छा, 2 मिनट में इतना मैं कर पा रहा हूँ, 10 मिनट में इतना कर पा रहा हूँ, अरे यार बहुत समय है, 24 घंटे हैं, सारे काम को फटाफट निपटाइए। काम, मैं ये कह रही हूँ ना, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप काम से समय निकाल के पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई से समय निकाल के काम करिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अभी तक जो भी आप करते आ रहे हैं ना उसका जस्ट उल्टा करिए। अब समय आ गया अपने लिए कुछ करने की, अपनी मदद करने की, अब समय आ गया है। तो अब करना शुरू करिए कि अपने पढ़ाई से समय निकाल के आप काम करेंगे। दुनिया आपको गाली दे, लोग घर वाले कुछ भी बोले, कामचोर है, निकम्मी है, निकम्मा है, जानबूझ के बैठा हुआ है, अरे तुम्हारा नहीं निकलेगा, मतलब बहुत सारी बातें, क्या नेगेटिव बातें बोलना, अपनी वीडियो में मैं नेगेटिव चीज लाने नहीं देती हूँ। तो वही चीजें है कि एकदम से मन में बैठी सोचिए, इग्नोर तो कर रहे हैं आप, लेकिन वो बातें अपने दिल में बैठा के रखने की जरूरत है कि जवाब तो मैं दूंगा, जवाब तो मैं दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी, अपने रिजल्ट से दूंगी मैं, और ये समय आ गया है। और ये फालतू की चीजों में मत रहिए कि रिजल्ट, अभी इसका एग्जाम होगा तो इसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, भर्ती होती ही नहीं है, मेरी होगी ही नहीं, मतलब निगेटिव मत लाइए ना। आपके हाथ में जब कुछ नहीं, ये सारी चीज आपके हाथ में नहीं है ना, ये सारी चीजें आप सोचिए ही मत ना। जो चीज करना है वो आपके हाथ में जितना है करिए। अच्छा ठीक है, आप ये काम किए, मान लीजिए कि निगेटिव ही हो गया सारा चीज, लेकिन अगर आपका ज्ञान है आपके पास और आपका विषय तैयार है, अगला ऑप्शन तैयार है, भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से, एक रास्ता आपको अलग से दे दिया कि, और जानते हैं मैंने कहा था कि जब हमसे कोई चीज छीना जाता है ना, विश्वास मानिए वो अच्छे के लिए होता है, वो बेहतर आपको देने के लिए होता है। एक समय की बात थी कि मैं तरसती थी कि प्राइमरी वाली जो वैकेंसी होती, बेसिक शिक्षा वाले में मेरा हो जाता। जो 2011 की टीईटी हुई थी वो मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन वहां पे कुछ नंबरों की वजह से जो वो वैकेंसी थी उसमें मेरा 2-3 नंबरों के फर्क से मेरा नहीं हो पाया था, और फिर वो कोर्ट में मामला चला गया। फिर आप लोग को पता है कि 2 बार फिर फॉर्म भराए गए, बहुत सारा, मतलब उस चक्कर में मेरा कई साल गया कि मुझे लगता था कि हो जाए, मतलब प्रे रोती थी, मैं प्रे करती थी मैं प्राइमरी में हो जाए किस तरह से, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मेरा इंटर कॉलेज में हुआ, माध्यमिक में हुआ। अब मैं क्या सोचती हूँ, उस समय तो मुझे बुरा लग रहा था कि नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़ा था। बात यही है, प्रयास मैंने नहीं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और बीच में मैंने तैयारी नहीं की इसकी, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो गई। लेकिन जब तैयारी की तो एक ही बार में 10 महीने की तैयारी और अपना एग्जाम क्लियर, जो ठान लिया तो ठान लिया, फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अभी भी ऐसा है। और मैं मतलब भगवान से, मतलब बहुत भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसा उन्होंने मुझे बनाया, नहीं तो आज कुछ भी नहीं हो पाता। आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मैं एक अपने जमीन की वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को, घर बनवा रही हूँ, किसके साथ शेयर करूंगी, आप ही लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप ही लोग मेरे अपने हैं। इतनी सारी बधाइयां देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, मतलब यही सारी ताकत है जो मैं कुछ कर पा रही हूँ। और अब होता है ना कि
अगर कुछ ऐसा नहीं है कि कभी मैं लो फील नहीं करती हूँ, या मेरे जीवन में कुछ कभी ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम अच्छा सब हो रहा है, कभी कुछ ऐसा अप डाउन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन एक अंदर से हिम्मत आती है कि अगर मैं लो फील करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, फिर लोगों को मैं क्या बताऊंगी, लोगों को मैं इतना हिम्मत, ये सोच के ना फिर मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है आप लोगों की वजह से। तो बहुत मतलब आप लोगों का रोल है। आप लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आपका बहुत रोल है आगे बढ़ने में। मैं बोलती हूँ कि मतलब एक दूसरे के सहयोग करके अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। पॉजिटिव रहिए, जो नेगेटिव बोलता है एकदम डिलीट, अपने जीवन से डिलीट, नहीं रखना ऐसे लोगों को जीवन में। क्या कर लेंगे? समाज में कहेगा ना कोई, अरे उससे रिश्ता खराब है, उनसे नहीं चाहिए भैया, ऐसा रिश्ता कुछ नहीं चाहिए। हमें बस अपना कैरियर बनाना है, अपने पैर पे खड़े होना है। हमारे पास आज पैसे रहेंगे, दुनिया पूछेगी। आज हम कमजोर रहेंगे, आर्थिक खास करके आर्थिक स्थिति अगर वो कमजोर रहेगी तो कोई भी नहीं पूछेगा। मैंने सब देख लिया है, कोई आपकी मदद करने नहीं। 1 रुपया मांग के देख लीजिए जरा किसी से, जब 10 रुपया 100 रुपया 1000 मांग के देख तो लीजिए ना, वो व्यक्ति आपको ताना मारा बाद में तो फिर कहिएगा, या वो तुरंत पैसा अपने मांगेगा या संबंध खराब होगा। तो क्या जरूरत है? हम भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है, एक दिमाग दिया है, उसका सही यूज किया जाए। दिमाग में कूड़ा करकट भरने के अलावा हम अच्छी चीजें बने। कूड़ा करकट क्या है? उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने मुझे क्यों कहा, उसके घर में ये पंचायत से दूर रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने में रहना सीखिए। मैंने बोला ना, अपनी मदद करिए, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करिए, और पर्सनालिटी बहुमुखी विकास करिए। एक पढ़ाई नहीं होता है, बहुमुखी विकास। देखिए आज जब मैं खुश होती हूँ डांस कर लेती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ गाना गा लेती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ तो मतलब घूम आती हूँ। मतलब जो आपको मन करे, बहुमुखी विकास करिए, अपने व्यक्तित्व को अपने अपने अंदर से खुश खुश रहने का प्रयास करिए। और दिखावटी बनावटी किसी किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए आप सजिए संवरिए, अच्छे कपड़े पहनिए अपने लिए। दुनिया इसको जिस भी रूप में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़िए, बस लोगों के लिए प्रेरणा बनिए, लोगों की मदद करिए, अच्छी राय दीजिए। सबसे पहले अपनी मदद करिए। आज मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने अपनी मदद की। मैं इस लायक बनी कि मैं कुछ आप लोगों को बता सकूं। जीवन में भी कुछ ऐसे बड़े कटु अनुभव हुए, बहुत कुछ सिखाए मुझे। अब उस चीज को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पाती यहाँ पे आप लोग के सामने। मैंने इतने लोग मुझे जानने वाले नहीं रहते। हर चीज भगवान सोच समझ के करते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपना काम करिए, कर्म करिए, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता मत करिए। सब ईश्वर पर, जो आपके हाथ में है उसको देखिए, हैंडल करिए। जो हाथ में नहीं है उस फालतू डिस्कशन कोई करे तो भी आप कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है, मुझे पढ़ना है। तो करिए ही मत, इन्वॉल्व ही मत होइए उन सब ऐसे बातों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है, तो कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।